हाय एवरीवन। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में कुछ रिक्वेस्टेड प्रॉब्लम्स है, फटाफट डिस्कस करते हैं इन्हें। ठीक है, पहला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये। और फिर उसके बाद में पूछा था, इसमें मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो बनेगा। ठीक है, ट्राइंगल का ऐसा सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, तो जो ट्राइंगल बनेगा अपना, उसका एरिया निकालना है, और ये है। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, सबसे पहले तो मैं इनको बना लेता हूँ। ठीक है, अभी बनाने के लिए मैं क्या है, थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट यूज़ करूँगा। ये x है और ये y है। ठीक है, ये है मेरी पहली लाइन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमने देखा है इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x मिलेगा 1, x 0 रखूँगा तो y मिलेगा -2। ठीक है, तो ये एक कोऑर्डिनेट है 1,0 है ना, और एक कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 0,-2। सॉरी, ये 0,-2 है, ऐसा लिख लेता हूँ। ठीक है, हाँ। अभी इसको बनाता हूँ, अभी इतने मोटे से बनाऊँगा ना तो बहुत वो हो जाएगा, पतले पेन से बनाता हूँ उसको ऐसा। ठीक है, ये अपनी एक लाइन है। अब इसके बाद में अगला, ये मेरी पहली लाइन थी, फर्स्ट, इसको भी नाम दे देता हूँ फर्स्ट, है ना। ऐसी सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन है मेरी 4x + 3y इक्वल टू 24। ये है मेरी सेकंड लाइन। इसको बनाने के लिए y इक्वल टू 0 रखा तो x कितना मिला, 6। सॉरी, हाँ, y 0 रखो, 4x इक्वल टू 24 तो x मिला कितना, 6। x आपने 0 रखा, x 0 रखा तो y कितना मिला, 8। ठीक है, तो मेरे को वापस ये सेकंड लाइन के आपको 2 पॉइंट मिल गए, है ना। ये सबसे पहला है 6,0, ये 1,0 यहाँ कहीं पे 6 मान लूँ, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे मान लूँ, यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ, है ना। 6,0। अभी आप बोलोगे सर 1 इतना ले लिया, 6 इतना सही लिया, बड़ा लेना था। अरे पेज ख़त्म हो जाएगा बेटा, है ना। 0,8, ये 8 ये यहीं कहीं पे ले लो, यहाँ कहीं पे ले लो। ठीक है ना, तो ये 0,8 हो गया। अभी इसको मैं बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिए और आगे बढ़ा दीजिए, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, अभी ये हो गई मेरी सेकंड लाइन, इसको भी लिख देता हूँ सेकंड लाइन। ठीक है, अब तीसरा तीसरा पार्ट है मेरा y + 4 इक्वल टू 0, मतलब सीधा है y इक्वल टू -4। मतलब y इक्वल टू जब भी सम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब क्या है, एक लाइन है आपकी जो x एक्सिस के पैरेलल है। y इक्वल टू के एक लाइन होती है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती है ना। y इक्वल टू 0 मेरी x एक्सिस ही होती है ना। वैसे ही x इक्वल टू 0 मेरी y एक्सिस होती है, और x इक्वल टू सम कांस्टेंट वो क्या होती है, एक लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, होपफुली मैंने सही बोला हो, जल्दी जल्दी मैं गलत नहीं बोला हूँ। तो ये है मेरा 0,-4 पॉइंट, 0,-4, ये पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको। ठीक है, अभी इसको बस ये ध्यान रखना है, ये 0,-4 है, इसको आपको ऐसा ड्रॉ करना है। अब ये इसका एरिया निकालने का, अब या तो आप ऐसा करो कि ये कोऑर्डिनेट पता कर लो, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ट्राइंगल का एरिया होता है, उससे निकाल लो। पर अपन उससे नहीं निकालते हैं, अपन सीधा क्या करते हैं, हाइट इनटू बेस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ये वाला, तो ये वाला मुझे किसका देगा, 1 का इंटरसेक्शन किसके साथ में, 2 के साथ में, है ना। तो मेरे को पहले, सबसे पहले जो 2 लाइन सॉल्व करना है वो है मेरी कौन कौन सी, पहली है 1 और 2। तो 1 क्या है मेरी, 2x - y इक्वल टू 2,
और अगली लाइन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, और ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। इसको आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा -5y और ये आ जाएगा -20। इसका मतलब आ रहा है y इक्वल टू कितना, 4, है ना। तो इसका जो एक कोऑर्डिनेट आया है वो क्या आया है, 4। अभी ऐसे ही करके आप x निकालोगे, क्या निकालोगे, इसी को x निकालोगे, तो y 4 आप पुट कर दो, यहाँ पे 4 पुट कर दो, -4 उधर गया +4, 2 और 4 कितना 6, और 2 से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा 3। ठीक है, अगर मैंने जल्दी निकाल दिया है तो प्लीज़ आप इसमें पुट करके देखिए, बस y की वैल्यू 4 इसमें पुट करना है, x आ जाएगा कितना, 3। ये कोऑर्डिनेट आया है मेरा 3,4, है ना। सेम मेरे को ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये वाला इंटरसेक्शन मेरे को किसका दे रहा है, 1 और 3 का। ये है मेरी थर्ड लाइन। ठीक है, तो सीधी सा बात है, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो तो मेरा कितना होगा, -4, x और निकालना है। तो जो पहली इक्वेशन है ना मेरी, पहली इक्वेशन क्या है मेरी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें y की वैल्यू मैं -4 रख देता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 4 इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो ये क्या आ गया, -1 का 4। ऐसे ही आप इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करने पे जो ये पॉइंट आएगा, इसका x कोऑर्डिनेट आएगा मेरा किसमें, इस वाले में, सेकंड वाले में। y की वैल्यू -4 रखोगे तो -4 इंटू 3 कितना, -12, -12 उधर गया तो +12, 12 और 24 36, 36 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 9, तो x आ जाएगा मेरा 9, और y तो मेरा स्ट्रेट लाइन वाला ही कोऑर्डिनेट है, दैट इज -4। ठीक है, अब ये बनने वाला ट्राइंगल का जो बेस है मेरा, वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 9, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 1 है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 10। मतलब मेरे को बेस की लेंथ जो मेरे को मिली है वो कितनी मिली है, 10, है ना। और मुझे अगर हाइट चाहिए है तो ये हाइट कितनी है, 4, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी कितनी है, 4। तो ये 4 और 4 कितना हो गया, 8। तो जो मेरा एरिया आएगा वो क्या होगा, हाफ हाइट इंटू बेस। हाइट कितनी है मेरी, हाइट है 8, और बेस कितना है 10, है ना। कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 40। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एरिया जाएगा आपका 40। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें देख लेना कोई अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा हो तो बता देना, लेकिन प्रोसेस यही है ना, बेस्ट प्रोसेस यही है, फटाफट हो जाता है इससे। ठीक है, आपको थोड़ा सा बस जल्दी जल्दी करना होगा। ठीक है, इसके बाद एक और देखते हैं अपन फटाफट। हाँ, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला लास्ट वाले से थोड़ा सा इजी है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है। पहले पढ़ लेते हैं क्या है। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर 2x plus y equal to 2 and 2x plus y equal to 6. Find the coordinates of the vertices of the trapezium formed by these lines. तो डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट एक्सेस के रिस्पेक्ट में उसके वर्टाइसेस पूछ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि दो लाइन को बाउंडेड करने के लिए भी तो एक सिस्टम चाहिए ना। तो जो बाउंड करने के लिए उन्हें सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट एक्सेस बोला होगा, उन्होंने बस मेंशन नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम सो फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सेस के बेस पे ही तो आपका डायग्राम बनेगा ना एक्चुअल में, तो वैसे ही अभी मैंने ये बनाया, ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सेस है। पता नहीं आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है, अब दिख रही होगी, है ना। ये है मेरी एक्स एक्सेस और ये है मेरा वाई एक्सेस। ठीक है, अब मेरी इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6।
ये दोनों लाइन ऑब्वियसली मेरे को पैरेलल दिख रही हैं, है ना। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। डेफिनेटली दो लाइन पैरेलल होंगी। y को 0 रखो, x मिलेगा 1। पहला कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 1,0, है ना। उसके बाद में आप x को 0 में रखो, y मिलेगा 2, तो ये मिल गया 0,2। ठीक है। अब इसकी लाइन बनाना है तो इसकी लाइन कुछ ऐसी कुछ बन रही है, ये ऐसी, ये ऐसी कुछ। ठीक है। अब सेकेंड आपका है आपने y 0 रखा तो x मिला 3, यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ 3,0, और x 0 रखा तो y मिला 6, मतलब इसको यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ, तो ये कितना है मेरा 0,6। इसको भी ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है ना। अब ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है ना, ऑब्वियसली ये ट्रेपेजियम ये वाला पार्ट बन रहा है ना, ये वाला, ये वाला, ये और ये, है ना, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड मेरी पैरेलल है। सॉरी, पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है, पैरेलल है ना। तो क्योंकि अगर ये नहीं होता ना तो फिर तो आप कैसे बनाओगे, ट्रेपेजियम ही नहीं बनाओगे। तो डेफिनेटली बाउंड करने के लिए जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस माना है, उन्होंने मेंशन बस नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट तो मेरे निकल आए, है ना, निकल आए, तो बहुत ईजी था। और सेकंड जो उसने पार्ट बोला इसका एरिया निकालना, तो इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है। या तो आप ये लेंथ कैलकुलेट कर लो, है ना, तो ये दो लेंथ और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे निकाल लो। या फिर एक और तरीका है, मैं क्या करता हूँ, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ और बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालता हूँ। बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले को घटा दूंगा। ठीक है, इसको O मान लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया, ऐसा मान लो आप, है ना। तो एरिया ऑफ OCD ट्राइंगल, एरिया ऑफ OCD माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये आपको ट्रेपेजियम का एरिया दे देगा। ट्रेपेजियम है ना, ट्रेपेजियम है ACDB, सॉरी ACDB ऐसा। तो ये बड़ा वाला जो आएगा उसमें इसकी जो बेस है, बेस कितना है, पहले तो 1/2 लिखता हूँ। बेस है मेरा 3, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 3, और हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 6, तो हाफ 3 इंटू 6 माइनस हाफ ये OAB, तो ये 1 है और ये 2 है, तो बेस 1 है और हाइट कितनी है 2 है। सो कैलकुलेट कर लो, ये 2 से गया 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, माइनस ये 2 से ये 1 टाइम्स, तो ये 1, 9 माइनस 1 कितना आ गया 8, तो 8 इस ट्रेपेजियम का एरिया होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था, बेसिक सा। और देख लेते हैं एक आध प्रॉब्लम। ठीक है, अभी ये अगला प्रॉब्लम है। अभी ये अच्छा है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल ही है, ट्विस्टेड है ना। तो इसको भी ट्राई करते हैं। क्या बोल रहा है, A told B when I was as old as you are now, है ना, मतलब कि मैं उतना बड़ा था जितना तुम अभी हो। मतलब डेफिनेटली A मेरा क्या है, B से बड़ा है ना। सबसे पहले तो मैं A की कुछ एज मान लेता हूँ, मान लो M होगा, और B की कोई एज होगी N होगी, है ना। अब A क्या बोल रहा है कि मैं जब कितना बड़ा था, जब जितने आज तुम बड़े हो, ये प्रेजेंट एज है। क्या है ये, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट में B कितना N है, और A B को बोल रहा है क्या, कि जब मैं तुम्हारे बराबर का था, मतलब N का था, N एज का था, तो तुम्हारी एज कितनी थी, तो तुम्हारी एज थी 4 ईयर लेस देन। 4 ईयर लेस देन मतलब -4 कर दूं, 4 घटा दूं, किस में से 4 घटाना है, हाफ ऑफ माई प्रेजेंट एज। तो A की प्रेजेंट एज कितनी है M, तो M/2 में से 4 घटा दूं, है ना। और अगली कंडीशन उसने क्या बोली है कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 61, मतलब M प्लस N उसने दे रखा है कितना 61। अब एक कंडीशन तो आपको पता है, सेकंड कंडीशन कैसे निकालोगे, ये तो उसने बोल के छुट्टी कर दी।
अभी इसको आप कैसे लाओगे इक्वेशन के फॉर्म में, ये थोड़ा सा टेंशन में। आप सोचोगे कि सर मैं इसको इक्वल रख दूं, क्या करूं, ऐसा वैसा, है ना। तो देखो, कंफ्यूज मत हो। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, जब भी एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं एक कंसेप्ट इसमें होता है, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता है, कि एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब आप सोचोगे हाँ सर ये तो मुझे पता है, आपको डेफिनेटली पता है, पर ये चीज़ आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, कई बार अप्लाई नहीं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते, ठीक है, कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है ना। अभी आप अगर 14 ईयर्स के हो और आपका ब्रदर अगर 17 ईयर्स का है, एज का डिफरेंस 3 है, आप लोग 20 साल बाद भी देखोगे ना तो आप दोनों के बीच का एज का जो डिफरेंस होगा वो भी 3 साल ही होगा, है ना। तो मैं ये कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ। ए और बी के एज का डिफरेंस प्रेजेंट में कितना है, m-n, और ये जो बातें कर रहे हैं वो तब इनकी एज का डिफरेंस कितना है, n- और m/2 - 4, ठीक है। बस अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो ये m-n हो गया, ये हो गया 2n - m - 8, है ना, और डिवाइड में 2 था तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2m हो जाएगा और ये 2n हो जाएगा, ऐसा, ये 2 लिखा है बेटा, ठीक है। अभी इसमें ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 3m, और ये इधर आएगा तो -2n - 4n इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये +8, ऐसा, ये दो इक्वेशन है, 3m - 4n इक्वल टू 8, पहली कंडीशन ये, और अगली कंडीशन क्या है अपनी, ये वाली m+n वाली, m+n इक्वल टू 64। अभी m+n नीचे लिखूँ, इससे बेटर मैं क्या है 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि कोफिशिएंट क्या हो जाए, इक्वल। तो ये हो जाएगा 3m + 3n इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 183। अभी इन दोनों क्या करो, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -7n, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आया -175, है ना। तो यहाँ से जो आपका n आ रहा है वो आ रहा है 25, और 25 यहाँ पे पुट करोगे तो m आ जाएगा आपका 36। तो m और n की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा कि एज का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। एक और चीज़ होती है एज वाले में कि जब भी आपको बोला जाता है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले मतलब -5 करना होता है, तो -5 आपको दोनों में करना होता है, ये ध्यान रखना, है ना। अगर आगे के लिए बोले, है ना, कि मतलब 5 साल बड़े होने की बात है, आगे वाले 5 साल, तो 5 क्या होगा, प्लस होगा बोथ में, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और एक और चीज़, फादर और सन का वाला जब केस आता है तो आपको एक लाइन लिखी होती है, डिफरेंस ऑफ देयर एज इज़ 5 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स मत लो बेटा, पापा और बच्चे के बीच में 5 साल का एज का डिफरेंस तो होगा नहीं, आप 15 ले लो, 20 ले लो, है ना, 25 ले लो, ऐसा ले लो। तो क्या है कि 25 ले लो मान लो, तो फादर और एज के बीच का जो डिफरेंस है, ऐसा लिखा जाए एक लाइन में कि डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 30 ईयर्स, है ना। तो आप एक बात ध्यान रखना, इस केस में दो केस नहीं बनेंगे, इसमें एक ही केस बनेगा, दैट इज फादर माइनस सन, क्योंकि फादर माइनस सन ही 30 होगा, सन माइनस फादर कभी 30 नहीं होगा, क्योंकि फादर हमेशा सन से बड़ा होता है ना। ये बिल्कुल मतलब ऐसी कंडीशन है जो आपको कोई बोलेगा नहीं क्वेश्चन में, ये आपको मान के चलना होगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि आपको अगर ऐसा बोल दे कि डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यूज इज इक्वल टू 20, तो आप दो केस बना के चलते हो कि a माइनस बी भी 20 हो सकता है और b माइनस ए भी 20 हो सकता है, तो आपके दो पॉसिबल आंसर आते हैं, पर फादर और सन के केस में ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना है ताकि कंपटीशन में आंसर गलत ना हो। ऑप्शन में क्योंकि गलत आंसर ज़रूर होगा, और इजी क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत नुकसान होता है, ठीक है ना। एक एक दो दो नंबर से काफ़ी आप लोग रैंक में नीचे आ जाते हो, ठीक है। फिर बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं पर उसमें टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, वो इसलिए सिली मिस्टेक्स के कारण बेसिक्स छूट जाते हैं, बेसिक्स नहीं छूटना चाहिए,
ठीक है ना। इसलिए ये चैप्टर भी इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से करवा रहा हूँ, ताकि ये क्या चैप्टर बहुत बेसिक है, पर बेसिक्स छूटना नहीं चाहिए। बेसिक ही आपका फाउंडेशन का मेन मतलब वो है, मतलब मेन फाउंडेशन आपका ये बेसिक्स ही है। बेसिक्स के बीच बेस पे ही आप लोग अपना अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाओगे, ठीक है।